नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और वेलकम आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार दरोगा जो कि एसआई है, सब इंस्पेक्टर है, उसका नोटिफिकेशन निकल चुका है जिसको अप्लाई करने का डेट है 5 अक्टूबर से लेकर के पूरे 5 नवंबर तक। पूरी एक महीना का ड्यूरेशन है, एक महीने तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डबल स्टार लेने का एक सुनहरा मौका फिर से 2023 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे कि इसमें टोटल पोस्ट कितना है। तो 1275 टोटल पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट फिर देखते हैं, अप्लाई डेट क्या है, फीस कितना कितना लगेगा, जनरल के लिए फीस कितना लगेगा, ओबीसी के लिए कितना लगेगा, या फिर फीमेल है या फिर SC ST है उन लोगों के लिए क्या क्या फीस लगने वाले हैं, इसके बारे में फिर हम लोग देखेंगे। फिर एज कितना होना चाहिए, उसके बाद फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है, कौन कौन सा टेस्ट होगा, इसमें प्री होगा, मेंस होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, ये सारे टेस्ट होने वाले हैं। तो ये सब प्रोसेस समझेंगे। फिर हम लोग सिलेबस देखेंगे कि प्री में कौन कौन सा सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, फिर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। फिर इसी तरीके से मेंस का फिर हम लोग सिलेबस चेक करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में फिर देखेंगे कि उसमें हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट का लंबाई है सेंटीमीटर कितना होना चाहिए, मेजरमेंट क्या होना चाहिए, फिर रनिंग दूरी कितना है, फिर गोला फेंक में क्या क्या भार कितना है गोले का, फिर कितना फीट होने चाहिए, फिर दूरी कितना फेंकना है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले देख लीजिए जो टोटल पोस्ट है ना, ये डियर स्टूडेंट टोटल पोस्ट 1275 है। 1275 पोस्ट के लिए आपका ये वैकेंसी आया है। नोटिफिकेशन 2023 में आया है दरोगा के लिए, बिहार दरोगा जिसको SI बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर बोलते हैं। और यह पोस्ट लेने के लिए हर कोई ललायत रहता है। तो देखिए अप्लाई करने का डेट 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक और नोटिफिकेशन आ चुका है। फीस जो है जनरल या BC या EBC या फिर अदर स्टेट से कोई कैंडिडेट अगर अप्लाई करना चाहता है तो उन लोगों के लिए 700 रुपए देने होंगे। और अगर फीमेल कोई है या फिर SC है या फिर ST है तो उन लोगों को 400 रुपए फी देना होगा। अब देख लीजिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी। तो जनरल के लिए कितना है, 441 पोस्ट है। और जनरल में जो फीमेल है उनके लिए है 153, फिर EWS के लिए 111, और फिर फीमेल के लिए 34। ठीक इसी प्रकार से BC में मेल के लिए 107 और फीमेल के लिए 36, EBC में मेल के लिए 238 और फीमेल के लिए 75, और SC में 275 है मेल के लिए और फीमेल के लिए कितना है 66, और ST में जो पुरुष वर्ग है उन लोगों के लिए 16 और महिला के लिए 4, BCW में 82। अब ऐसा नहीं है कि अगर मान के चलिए आप एक कैटेगरी में है, अगर SC में है तो 175 है, अगर मार्क्स आप ज्यादा लाएंगे तो जनरल से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अपना सेक्शन देखना, उसके बाद प्लस जनरल का भी सीट आपको ऐड करना है अगर बेहतर प्रदर्शन करते हैं, मार्क्स ज्यादा लाते हैं तो इसलिए आप अपने कैटेगरीज जो कैटेगरी है उसके साथ साथ जनरल को भी, जनरल का जो सीट है उसको भी ऐड कर सकते हैं टोटल में। अब देख लीजिए एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो 1 अगस्त 2023 से एज काउंट होगा। और जनरल के लिए कितना है, 20 साल से 37 साल तक की उम्र वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी या EBC या फीमेल है उनके लिए 20 से 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है ना इसमें। और SC है ST है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, 20 से 42 वर्ष की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 साल का छूट मिलता है। अब देख लीजिए अगर आपको एज काउंट करने में प्रॉब्लम है तो फिर आप क्या करेंगे, गूगल पर एज कैलकुलेटर को सर्च करेंगे, वहां पर जाकर के आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर 1 अगस्त 2023 डाल करके फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने उम्र हो गया आपका। अब देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कौन कौन सा टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्री टेस्ट से होकर के जाना पड़ेगा, फिर देन आफ्टर मेंस होगा, फिर फिजिकल है, फिर मेडिकल है। अब देखिए सबसे पहले प्री सिलेबस की हम लोग बात करते हैं। तो प्री सिलेबस में 100 क्वेश्चन होगा। कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का होगा, और पूरा का पूरा 2 घंटा आपको समय मिलेगा। तो इसमें एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए, 2 मार्क्स के हो गए, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हो गए। इसमें नेगेटिव कितना है, 0.2 है, इसका मतलब 1/5 है। कितना है, 1/5 है। इसका मतलब एक गलती पर आपको 0.2 मार्क्स कटेंगे।
इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, तो जीके से आएगा, फिर जीएस से आएगा और फिर करंट अफेयर से आएगा। तो कुल मिलाकर के ये इसी को पढ़ना और इसी से आपका 100 क्वेश्चन आने वाला है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, यानी 200 मार्क्स के हो गए। अब यहाँ पर देखिए आप मेंस के लिए क्या है, मेंस का जो सिलेबस है, सबसे पहले मेंस में 2 पेपर आपको देने होंगे। एक तो जनरल हिंदी है पेपर 1, तो पेपर 1 जो जनरल हिंदी है उसमें 100 क्वेश्चन होगा और ये इसमें 200 मार्क्स के हैं और इसमें 2 घंटा टोटल आपको समय मिलेगा। तो इसमें क्या है, ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये नेचर में कैसा है, क्वालिफाइंग है। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 0.2 मार्क्स का, यानी 1/5 मार्क आपका कट जाएगा अगर एक गलती होगी तो। और फिर इसमें पेपर नंबर 2, ये पेपर 2 है। पेपर 2 में क्या है, जीके है, जीएस है और मैथमेटिक्स है। ये तीनों मिलाकर के 100 क्वेश्चंस का है और 100 क्वेश्चन से यानी 200 मार्क्स के हैं। और कितने घंटा, कितना समय इसमें देना होगा आपको, कितना समय मिलेगा, सॉरी, इसमें 2 घंटे आपको समय मिलेंगे। और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है 1/5 का, अर्थात 0.2 मार्क्स कटेंगे प्रत्येक एक गलत आंसर पर। तो ये था आपका टोटल पोस्ट कितना है, 1275। अप्लाई करने का डेट और कैटेगरी वाइज वैकेंसी और फिर आपको प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, प्री का सिलेबस था, मेंस का सिलेबस था। अब लास्ट में देखिए, अगर ये दोनों एग्जाम्स आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर मेरिट लिस्ट आपकी बनती है, तब आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। उसमें आपको हाइट कितना होना चाहिए, हाइट मेल के लिए एससी एसटी है तो उन लोगों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, या फिर अदर है तो उसके लिए 165 सेंटीमीटर, अगर कोई फीमेल है तो 155 सेंटीमीटर। माना सभी कैटेगरीज का इसमें हर प्रकार का कैटेगरी, चाहे कोई भी कैटेगरी है, उन सभी के फीमेल का 155 सेंटीमीटर ही हाइट होना चाहिए। चेस्ट कितना, एससी एसटी के लिए 79.84 सेंटीमीटर और बाकी के लिए कितना, 81 से 86। अब रनिंग कितना होना चाहिए, तो दौड़ कितना लगाना है जी, 1.61 किलोमीटर कितने देर में, 6.5 मिनट में, 6 होल 1/2 मिनट्स में। और महिला के लिए कितना, 1 किलोमीटर 6 मिनट में, 6 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी दौड़ लगाना है। हाई जंप, तो हाई जंप की बात करेंगे तो 4 फीट की ऊंचाई आपको कूदने पड़ेंगे। और फिर महिला को कितना, 3 फीट, फीमेल के लिए 3 फीट है। फिर लॉन्ग जंप की अगर बात करें तो 12 फीट का छलांग लगाना पड़ेगा, मेल के लिए है, और फीमेल के लिए कितना, 9 फीट। इसी प्रकार से गोला फेंक में 16 पाउंड का फेंकना पड़ेगा गोला, कितना फीट, टोटल आपको 16 फीट फेंकने होंगे। और ये 12 पाउंड का 10 फीट फेंकना पड़ेगा फीमेल के लिए। इस प्रकार ये पूरा प्रोसेस आपको बहुत बारीकी से मैंने समझाया। अगर आपको बहुत बढ़िया लगा होगा तो फिर आप क्या करेंगे, इसको जरूर लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर इसको जरूर सब्सक्राइब करिए और दूसरे फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन औरों तक भी पहुंच सके। ओके, फिर हम लोग अगेन दूसरे वीडियो से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।